हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8, आज अपने इसका पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो इसमें अपने बुक के जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आपके 60% सिलेबस में हैं, वो वाले क्वेश्चन अपने इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं और सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले है जो क्वेश्चन आपके यानी कि जो 60% सिलेबस है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो ये वाले क्वेश्चन आपके इसमें सिलेबस में है, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं अपने। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, कि एट एनी प्लेस ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच आपको गिवन है, एंगल ऑफ डिप गिवन है, व्हाट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो बी एच बी वी थीटा ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो बी एच आपको गिवन है, एंगल ऑफ डिप यानी थीटा 45 डिग्री है। तो और टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बी वी अपॉन में बी एच के इक्वल होता है, आपको पता है, ठीक है। तो बी वी वर्टिकल कंपोनेंट आपको फाइंड करना है, हॉरिजेंटल आपको गिवन है तो बी एच टेन थीटा। तो बी वर्टिकल आपका क्या हो जाएगा, बी एच टेन 45। तो बी वी इज इक्वल टू बी एच यानी बी वी भी आपका क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बाकी क्या है कि एक चीज में यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये एंगल है, ये दोनों कंपोनेंट के बिटवीन नहीं होता। किसके बिटवीन होता है ये वाला एंगल, जो एंगल ऑफ डिप होता है, कि ये आपका कंपोनेंट बी वी था, ठीक है। और ये क्या होता है यहाँ पर बी एच होता है। और ये यहाँ पर आपका बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये वाला एंगल थीटा क्या होता है आपके पास, जो एंगल ऑफ डिप होता है। अगर आपको मैं यहाँ पर ये बोलूं कि बीवी और बी एच के बिटवीन एंगल कितना है, कि वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल के बीच, तो वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये क्या है, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको क्या गिवन है इसमें कि एन आयरन रॉड ऑफ 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 200 और स्टेट देन ए मैग्नेटिक फील्ड 300 गाउस इज प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द रोड। यानी कि आपको क्रॉस सेक्शन एरिया ए की वैल्यू गिवन है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। अब यहाँ पर खासियत ये है कि जो आपको सारी यूनिट्स है ना वो सीजीएस में गिवन है, ठीक है। तो आप इसका आंसर सीजीएस में निकाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इनको सारों को क्या है, आप एसआई में बदलने के बजाय जो आंसर है उसको एसआई में बदल देना, अगर आंसर को एसआई यूनिट में बदला जा सकता होगा तो आप क्या कर सकते हो कि अगर सारा कुछ सीजीएस में दिया होगा फिर आपको उसको उसी तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें एक आधी चीज भी आपको ऐसे यूनिट में गिवन होती, तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते थे, समझ आई बात। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है ए, आपको एच, तो आपको पूछा हुआ है कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी दोनों ही फाइंड करनी, यानी म्यू आर और काई, ठीक है। म्यू आर भी आपको फाइंड करना और काई भी। तो म्यू आर फाइंड हो गया तो काई आपका ऑटोमेटिक से फाइंड हो जाएगा, या काई फाइंड हो गया। तो देखो आपके पास ये क्या चीज गिवन है, सॉरी आपको क्या पूछा हुआ, कैलकुलेट परमेबिलिटी ऑफ द रोड। तो ये परमेबिलिटी यानी कि डायरेक्ट म्यू मीडियम पूछा हुआ है, ठीक है। अगर आपको बोल देता कि रिलेटिव परमेबिलिटी उसकी रॉड की निकालो, तो फिर आप म्यू आर निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखो क्या आ गया, अगर मैं बात करता हूँ म्यू की, तो ये बी अपॉन एच आ गया, तो ये 3000 अपॉन 200 यानी 15 इसकी वैल्यू आ गई है। तो म्यू की वैल्यू 1 प्लस काई, तो 15 इज इक्वल टू 1 प्लस काई, तो काई आपका 14, तो म्यू आपका 15 और काई क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है बच्चों। और एक चीज मैं आपको इसमें ये बता दूं कि जो आपने टॉपिक किया था ना, डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटिटीज पढ़ी थी, आई पढ़ा था, एच पढ़ा था, म्यू आर पढ़ा था, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजेशन फील्ड, वो सारे पढ़े थे। और उसके बाद अपने रिलेशन पढ़ा था इनके बिटवीन। तो वो रिलेशन आपको सारा आना चाहिए, उसका एक एक स्टेप आपको आना चाहिए, क्योंकि वहीं से सारे फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 4, कि ए सैंपल ऑफ आयरन द रिलेशन इज म्यू इज इक्वल टू ये, कि आपको एक आयरन के लिए एक सैंपल दिया हुआ और इसमें म्यू का ये रिलेशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच विच प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, यानी आपको एच की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है जो क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे कितना, 1 टेस्ला का। बी की वैल्यू आपको 1 टेस्ला गिवन है, ठीक है। तो आपको पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है,
ठीक है। तो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, बी की वैल्यू क्या है 1 है, और आपको जो रिलेशन दिया हुआ ऊपर म्यू इज इक्वल टू ये, तो म्यू की वैल्यू अपने बी अपॉन एच यानी 1 अपॉन एच पुट कर देते हैं। तो 1 अपॉन एच जब पुट करेंगे वैल्यू, तो तब देखो आपके पास ये इज इक्वल टू ये, तो अपने एच वालों को एक साइड ले जाएं, तो 1 अपॉन एच अपॉन में -0.4 अपॉन एच इज इक्वल टू 12 गुना 10 की पावर -4, तो 0.6 अपॉन एच इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर -4, तो एच इज इक्वल टू 0.6 अपॉन, यानी एच को इस साइड ले आए और इसको अपने इस अपॉन में ले आए, तो एच इज इक्वल टू आपके पास देखो कि जब अपने पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 20 आ जाएगा, और जब आप इसको 1 अपॉन 2.5 होता है 0.05 इंटू 10 की पावर 4 बनेगा। तो यहाँ पर जो आपके पास लास्ट में आंसर आ जाएगा बच्चों, वो आंसर आपके पास क्या आएगा 500 हेनरी पर मीटर, या एम्पियर, हाँ एम्पियर पर मीटर इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, हेनरी आपने अभी यूनिट नहीं पढ़ी, तो एम्पियर पर मीटर भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास। यहाँ पर ये जो चीज है शायद मुझे 10 की पावर 5 लगी यहाँ पर, कि 10 की पावर आपको 5 दी हुई है, तो ये आप इसको चेक कर लेना आपकी बुक के हिसाब से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ये तो साइड से उठाए हुए हैं, तो वहां कुछ गलती भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको ही आप चेक कर लेना एक बार। देखो अब मैं आपको आपको ऐसा लगता होगा कि कैलकुलेशन सर कम कराते हैं, तो उसका यही कारण है कि स्पीड से थोड़ा करवाने के लिए कैलकुलेशन कम करवाता हूँ। और दूसरी चीज, इससे पहले मैं 8-10 चैप्टर जो आपको करवाए हैं मैंने, तो उसमें आप कैलकुलेशन सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे तो दोबारा देख के सीख लो बच्चों, कैलकुलेशन आपके हमेशा काम आएगी। ठीक है, ए मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जो जो चीजें दी होती है ना उनको पहले आप क्या किया करो, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया करो। ठीक है, तो V इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 30 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ गया, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए अपने क्या करेंगे यहाँ पर, कि ये मीटर क्यूब में 10 की पावर -6 लगा देंगे 30 के साथ, और इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 5 और स्टेट, तो ये 5 और स्टेट के मैग्नेटाइजिंग फील्ड में ये प्लेस किया हुआ है। इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इतना जनरेट करता है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन आपको निकालना है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन देखो क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें। ठीक है, इंडक्शन के कारण क्या होता है, जब आप किसी सोलेनॉइड में किसी मटेरियल को प्लेस कर देते हो, मान लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उसका जनरेट होता है, उसी मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं। ठीक है, वो इंसिडेंट मैग्नेटिक इंडक्शन होती है। तो अब अपने पास आपको पता है H5 और स्टेट है, तो 5 और स्टेट को जब अपने किस में चेंज करेंगे बच्चों, इसमें आपके जो यूनिट होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में, तो एक और स्टेट आपका क्या होता है 80 एम्पियर पर मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, एक और स्टेट जो होता है 80 एम्पियर पर मीटर, तो 5 क्या हो जाएगा 400 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 400 और स्टेट। तो अब आप देखो कि यहाँ पर आपको V दिया हुआ है, V दिया हुआ है और मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। तो अब देखो अपने B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो B इज इक्वल टू म्यू जीरो H प्लस आई। अब ये कहां से आया फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपका उसी मैंने जो आपको अभी बताया था ना, फॉर्मूला ड्राइव किया, तो उसमें दूसरा तीसरा स्टेप देखना आप, यही फॉर्मूला था वहां उसमें। और आई को अपने मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोला था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, तो वो M अपॉन वी, एम क्या था यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल या मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है उसको अपने आई बोला था। तो अब यहाँ पर सारों की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर 400 आएगी बच्चों, इसको याद सही कर लेना आप, 400 आएगी, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सारा आंसर यहाँ पर गलत है, इसको सही करके आप सॉल्व कर लेना बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर गलत है, इन्होंने ये चीजें सारी गलत दी हुई हैं, तो आप इसको सही कर लेना, 400 करके आंसर निकालो। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 7, तो ए मास ऑफ सैंपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज 0.6 kg एंड डेंसिटी आपको ये दी हुई है। इफ द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप आपको दिया हुआ है, तो फाइंड आउट हिस्टेरेसिस लूप पर सेकंड, आपको पर सेकंड हिस्टेरेसिस आपको लॉस आपको फाइंड करना है। तो मतलब हिस्टेरेसिस लॉस में तो एक ही फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था, VAN। V यहाँ पर क्या है, V यहाँ पर है वॉल्यूम, A एरिया, और N आपका क्या है जो फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी सॉरी मास दिया हुआ और डेंसिटी, तो मास और डेंसिटी से क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो मास अपॉन डेंसिटी होती है। और एरिया आपको दिया ही हुआ है हिस्टैरिसीस लूप का, एन आपको दिया ही हुआ है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज आपको दी हुई है,
फ्रिक्वेंसी ऊपर दी है क्या, तो इसको चेक कर लेना बच्चों, इस क्वेश्चन को भी बहुत गलतियां दी हुई हैं, तो इसको चेक करके फ्रिक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दिया है, तो इन सब की वैल्यू आप इसमें पुट करो, m/d a इंटू एफ आ जाएगा, वी एन की वैल्यू आपको 50 दी है, तो जब आप इस सारे को सॉल्व करोगे तो 2.77 इंटू 10⁻⁴ जूल इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आता है 8 कि एक क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज 300 केल्विन, इफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज 0.6 एट 450 के टेम्परेचर, फाइंड इट्स क्यूरी कांस्टेंट। यानी आपको एक टेम्परेचर दिया हुआ है, कोई क्यूरी टेम्परेचर, और एक दूसरा टेम्परेचर दिया है और काई की वैल्यू दी है, और आपको क्यूरी कांस्टेंट पूछा हुआ है यानी सी की वैल्यू पूछी है, तो आपको जो फॉर्मूला है वो ये होता है क्यूरी टेम्परेचर वाला, तो इसमें सी की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी वैल्यू पुट करो तो 0.6 इंटू 50 यानी 90 केल्विन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, आपको गिवन है इतने टेम्परेचर पर इतनी है, तो इन्होंने 27 डिग्री पर पूछी है, तो अब यहाँ पर तो केल्विन है, यहाँ पर क्या है डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब आप अगर मान लो केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करोगे तो 120 केल्विन नेगेटिव में चला जाएगा, और टेम्परेचर अपने कैलकुलेशन में नेगेटिव में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है इसको आपको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, और आपको कहा हुआ है कि 120 केल्विन पे तो इतनी है, तो इस पे इतने 27 डिग्री, तो ये 300 केल्विन होता है, 27 डिग्री जो होता है सेल्सियस, तो इतने सेल्सियस पर आप काई की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आपको पता है काई एम बराबर सी अपॉन टी होता है, तो अब फर्स्ट टेम्परेचर के लिए अगर मैं लिखूं तो काई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, काई एम वन वो हो जाएगी सी अपॉन टी वन। ठीक है, ये काई एम वन है, और ये यहाँ पर काई एम टू की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वो दूसरे टेम्परेचर पर क्या हो जाएगी सी अपॉन टी टू। अब आप कहोगे कि सर सी क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि ये एक ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और सी की वैल्यू नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। समझ आई बात, तो ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा और टी टू ऊपर चला जाएगा और टी वन नीचे आ जाएगा, तो काई एम वन अपॉन काई एम टू टी टू अपॉन टी वन, ये वाला यहां से आया। समझ आई बात, तो काई एम वन इज इक्वल टू, आपको काई एम वन दिया हुआ है, टी वन दिया, टी टू दिया, काई एम टू फाइंड करना है, तो टी वन अपॉन टी टू इंटू काई एम वन, तो 120 अपॉन 300 इंटू 0.60, तो ये 0.24 आ जाएगा। ठीक है, काई की वैल्यू। अब आप देखो कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ना, 120 से 300 केल्विन हो गया, तो जो काई की वैल्यू थी मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो भी कम होगी, पहले 0.60 थी अब 0.24। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने आपको बताया भी यही था, होती क्या है कि कोई जो आपका मटेरियल है वो टेम्परेचर के साथ सॉरी जो उसकी मैग्नेट बनने की क्या होती है खुद की एबिलिटी होती है, उसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, कि वो कितना का अच्छा मैग्नेट बन सकता है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय होंगी उस मटेरियल की और वो एक अच्छा मैग्नेट नहीं बन पाएगा। समझ आई, फिर क्वेश्चन नंबर आता है 10 उसके बाद, तो क्वेश्चन 10 में आपके पास देखो क्या है बच्चों, कि एन आयरन रॉड ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पैरेलल टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड 10⁻³ एम्पियर पर मीटर, की एक आयरन रॉड है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये क्या है एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी ये एच की वैल्यू है। इसमें रखिए इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इस फाई की वैल्यू आपको ये दी है, देन फाउंड आउट परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होगी, म्यू मीडियम, ये क्या होगा म्यू आर, और ये क्या होगा काई की वैल्यू, यानी सारे आपको फाइंड करने हैं तीनों। अब यहाँ पर बात आ रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो आपको पता ही नहीं होता क्या है, वो 9th चैप्टर में आएगा, तो उसका एक बार फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या आ जाता है बच्चों, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब आपको फाई की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, तो इस फ्लक्स से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा जो कि 1 टेस्ला आएगा। अब आपको पता है बी इज इक्वल टू म्यू मीडियम इंटू एच होता है, म्यू मीडियम इंटू क्या होता है एच होता है, तो म्यू मीडियम मैग्नेटिक परमेबिलिटी बी अपॉन एच आ गई, वो 10⁻³ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू मीडियम अपॉन म्यू जीरो, तो म्यू मीडियम आपने निकाला है, म्यू जीरो आपके पास है, तो ये 796 आ गया। ठीक है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो आपके पास आई वो म्यू आर -1 यानी 795 आ। ठीक है, तो ये आपके पास थे बच्चों आपकी बुक के क्वेश्चन जो मैंने की थोड़े से स्पीडली करवाए हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए और मुझे ज़्यादा माथा भी ना मारना पड़े ज़्यादा कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन अगर मैं आपको एक एक स्टेप अब ऐसे ही करवाता रहा तो फिर आप खुद नहीं सीखने वाले, क्योंकि अभी अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जैसे मैंने उनको प्रैक्टिस सेट दिया ना कोई, तो वो कहेंगे कि सर इसका सोल्यूशन दे दो,
तो यार प्रैक्टिस सेट ही क्या हुआ वो जिसका आप सॉल्यूशन मांगने लग गए हैं। यानी कि अगर मान लो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, सारे क्वेश्चन आपकी बुक में है, लेकिन फिर भी उनके सॉल्यूशन मांगेगी, तो सॉल्यूशन मांगने का फायदा क्या? तो वो आपको आदत हो गई है, तो इस आदत को छोड़ो और खुद जब तक प्रयास नहीं करोगे, अपने पैरों पर खड़े नहीं होगे, तब तक आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो जरूर मेहनत किया करो, लिख लिख के देखा करो हर एक टॉपिक। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अब इसके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इतना ही आज। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।